हेलो गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। आज का मेरा विषय है जल जीवन मिशन। हर घर जल। नल के जरिए हर घर स्वच्छ पहुंच कर जीवन शीघ्रता में सुधार। अब जानते हैं कि हर घर जल की जरूरत होती है, जो कि शुद्ध जल। इसके लेखक है भारत लाल मनोज कुमार साहू। अब कवर आलेख मैंने इस कवर आलेख करना है। आज में कवर करेंगे जल जीवन जो मिशन है, इसमें हर घर जल जाना चाहिए पाइप के माध्यम से, और उसमें स्वच्छ जल जाना चाहिए। तो इसके बारे में बताया जाता है कि जीवन जो होता है, आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में न्याय संगता और समावेशन पर जोर दिया गया है। इसका मकसद यही होता है कि ग्रामीण घर में निर्वाचित गुणवत्ता वाले पानी के नल के जरिए पर्याप्त मात्रा में नियमित और स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के ग्रामवासियों के लिए इस जीवन स्तर में सुधार आएगा। बात समझते हैं कि अगर ग्रामीण स्तर में अगर स्वच्छ पानी अगर दिया जाए, तो वहाँ पे उसके जीवन में बहुत सारे चार चांद लग सकता है, बहुत सारा बदलाव आ सकता है, सुधार की जरूरत है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन JJM की शुरुआत की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य था कि देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2019 को एक जल जीवन मिशन जो चलाया गया था, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने किया था। इसका उद्देश्य यह था कि पूरे भारत में सुधार लाने की जरूरत है, जिंदगी की सुनपता की बढ़ावा देना है। जबकि इसके लिए बात पूरा समय ठीक किया गया था 2024 तक के, जो कि ग्रामीण घरेलू सकल घरेलू सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन को मुहैया कराना था, जबकि 3.60 लाख करोड़ रुपए की रकम रखी गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी, जबकि 2.08 लाख करोड़ रुपए की राज्य सरकार के हिस्सा में या 52 लाख करोड़ रुपए का उसमें खर्च आया था। अलग अलग तरह का डाटा रखना पड़ता है। उसी हिसाब से आप जानते हैं कि JJM की जो घोषणा किया गया था, उसमें 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए था, जबकि 3.22 करोड़ यानी कि 70% आपको घर में नल के जरिए जल आपूर्ति की कनेक्शन था। इसीलिए से 50.70 करोड़ ग्रामीण परिकरण को इसने बाहर से पेयजल के बारे में जारी करने को कहा था। जबकि उस समय भारत की जो स्थिति था, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है, जो 2014 में शुरू किया गया था, शौचालय से अभिमाप हो गई था। जबकि इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ शौचालय बनाएंगे। जबकि 2 अक्टूबर 2019 को इसको क्या काम कर दिया, आगे चल गई थे महात्मा गांधी की 50वीं जयंती पर शौचालय के अभिशाप से मुक्त घोषित कर दिया। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2019 को जब इनका बर्थ एनिवर्सरी था, तो उस दिन 150 जयंती पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ शौचालय के अभिशाप के बारे में मुक्त घोषणा किया। जबकि आपको यह देना चाहिए कि सतत विकास होना चाहिए। इसकी लक्ष्य 6 को हासिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा में 6 साल पहले ही 2024 तक के सभी ग्रामीण में नल के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है, और इसे स्तर पर विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकासशील देशों के लिए आदर्श बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150वां जयंती महात्मा गांधी जी का था, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ शौचालय के अभिशाप के बारे में भी घोषणा किया कि इसका उद्देश्य यह है कि जो जल जीवन शक्ति है, विकास है, इसके सतत विकास होना चाहिए, और लंबे समय से 2024 तक के इसको क्लियर हो जाना चाहिए, और ताकि जो बड़े बड़े देश है, जो विकासशील देश है, वो उसको आदर्श बन सकता है। लेकिन अगर इस बात को मैंने मानूं तो निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला, जबकि आप जानते हैं कि रोजगार के अवसर पैदा होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण घर में नल के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाने का महिलाओं का कम वेतन
कम मेहनत करनी होगी, इसे शिक्षा हासिल करने में खर्च को बढ़ावा न बात सही है। आप जानते हैं कि इस अगर ये सुविधा मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण का अर्थव्यवस्था मजबूती से वह आगे की ओर बढ़ सकता है। उसके महिलाओं लोग जो होते हैं उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, शिक्षा में भी उसको बहुत ज़्यादा होगा, बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, नए सीखेंगे, आजीविका का भी बेहतर विकल्प होगा, इसके खोजने का समय मिल सकेगा। थैंक यू। अगला इसमें सेवा पहुंचाने पर जोर। सेवा पहुंचाने का जोर कहने का मतलब यह है उसमें किस तरह से आप सेवा को दे पाएंगे, इसके लिए इस पर जोर किया गया है। जो कि आप जानते हैं कि सिर्फ आधारभूत संरचना तैयार करने का नहीं, इसके हर ग्रामीण पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कहने का मतलब है कि हर घर तक तो पहुंचना ही है, लेकिन प्रत्येक घर में हर व्यक्ति के पास स्वच्छ जल मिले, इसकी सबसे बड़ी आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ती है। और इस पर जोर देने की भी बात है कि सार्वजनिक स्वच्छ इंजीनियरिंग और राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर और पंप ऑपरेटर इसे काम करने वाले स्थानीय निवासियों की दक्षता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर परीक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि इस बात को ध्यान करना पड़ेगा कि सुनिश्चित आपूर्ति सुनिश्चित हो। इसीलिए मिशन को स्वच्छ आपूर्ति के बारे में यह बताया जाता है कि भूमिका सार्वजनिक सेवा होना चाहिए। इस बात को ध्यान करना है कि इसमें अगर JJM का लक्ष्य होता है कि किसी भी स्थिति में ग्रामीण घर में पीने का पानी योग्य सुनिश्चित होना चाहिए और स्वच्छ जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसमें अलग अलग तरह के इंजीनियरों, राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर एवं पंप ऑपरेटर, ये सभी इत्यादि स्थानीय निवासियों में काम करते हैं बड़े पैमाने पर। लेकिन आपको यह बात ध्यान में देना चाहिए कि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसमें मिशन लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग पर ज्ञान, पंचायतों और उनकी उप समिति के बारे में भूमिका सार्वजनिक सेवा की जाए। अगर मैं आगे की बात करूँ, इसके जल जीवन मिशन के जरिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र की पहचान की गई है। और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि रिहायशी इलाके में रेगिस्तानी और सूखा प्रभावित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अलग अलग तरह के संसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन में ग्राम शामिल हैं। इससे यह होता है कि 125-112 आकांक्षाओं की जिलों तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्टिव इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित होकर के आपको 61 जनपदों को हर घर में नल के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने को सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता दी गई है। आप जानते हैं कि टोटल 61 जनपद होता कहाँ से क्या है? जनपद ये होता है जहाँ के सरकार को कंट्रोल किया जाता है। पहले इसे जनपद बोलते थे, लेकिन दूसरी जल इस्तेमाल करने पानी पैदा होने वाले रोग होते हैं। आपको यह ध्यान करना है कि हमारे देश में पेयजल एक सबसे बड़ा स्रोत भूमिगत पानी है, जबकि पूरे हिस्से में भूमिगत जल से और आर्सेनिक, फ्लोराइड, लोहा, नाइट्रेट और भारी धातुओं का भी प्रदूषण का खारापन पाया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए कि गांव को नल के जरिए जल की आपूर्ति करने के लिए आपको अलग अलग तरह के गुणवत्ता यानी कि पानी की उपलब्ध नहीं है। इसके लिए यह ध्यान दिया जाता है कि कोई भी उपाय तौर पर सामुदायिक जल संशोधन प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के जरिए हर को रोजाना प्रति व्यक्ति 8 से 10 लीटर सुरक्षित जल मुहैया कराया जाएगा। 1% एवरेज बताया गया है कि 8 से 10 लीटर सुरक्षित जल मुहैया कराया जाएगा। इससे यह पता चलता है कि राज्य से संघ शासित प्रदेशों के आम जनता के लिए हमें पेयजल की भूमिका निभाना चाहिए। और इसमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि फायदा समूची ग्रामीण आबादी तथा खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को बच्चों जैसे संवेदनशील समूह को होना चाहिए।
आपको यह बात देना चाहिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग तरह के आबादी लोग रहते हैं, गर्भवती महिलाएं, इस बच्चों, इस सभी के ऊपर संवेदनशील समूह का भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह बात जानकारी होना चाहिए कि कम से कम आपको 5 लोगों को, खासकर महिलाओं को, पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए फील्ड टेस्टिंग किट की इस्तेमाल भी किया गया है। अगले टॉपिक है बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि जल संरक्षण के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें बोला गया है कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें इसकी चपेट में अपना काफ़ी समय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और आश्रम शाला में गुजरते हैं बच्चों को। बिल्कुल सही है। तो हमें नल के जरिए पीने लायक पानी आपूर्ति की व्यवस्था की त्वरित किया जाए, ताकि कि आप जानते हैं कि स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम शालाओं, पीने, दोपहर का भोजन पकाने, हाथ धोने, शौचालय, अलग अलग तरह की पानी की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 तक 100 दिनों का अभियान चलाया गया। इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना में सतत स्कूलों और आंगनबाड़ी के नलों के बारे में पीने की योग्य पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है। जो मैंने अभी 2, 3, 4 स्टेट का नाम बोले हैं, इस राज्य में आपको पानी पीने का 100% स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सभी मुहैया कराया गया है। तो देश भर में अगर मैं बात कर लूँ 54 लाख स्कूलों और 4.86 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को नल के जरिए पीने योग्य पानी मिलने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये सभी के आंगनबाड़ी हो गई, स्कूल क्षेत्र हो गया, फिर पाठशाला हो गया, आश्रम हो गया, ये सभी में अगर स्वच्छ जल मिला जाए तो उसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। अगली टॉपिक है पानी पर किसी का सरोकार। पानी पर किसी का सरोकार नहीं, तो कोई भी अपना उस पर हक नहीं दबाएंगे, लेकिन जल की आपूर्ति, गंदे जल के संशोधन और फिर से उपयोग तथा समूची प्रणाली के संचालन और रख रखाव पर ध्यान दिया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग में काल में ग्रामीण कार्य योजना के बारे में बीएमपी तैयार करनी थी। इसके बारे में गांव के स्तर पर भी इसे उपलब्ध कराना है, तभी जाकर के हमारा देश विकास कर पाएगा किसी दूसरे के सामने। और इसमें भी आपका वही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी, ये सभी न्यूज में। लेकिन आप देखिए क्रियावंश की रणनीति, जो भी हम काम काज करते हैं वो सभी का क्रियाकलाप अलग होना चाहिए, रूल रेगुलेशन से करना चाहिए। किसी भी तरह का समस्या आना चाहिए, उसको हमेशा हल होती है, समस्या है तो सॉल्यूशन भी है उसका। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, इसमें अगला है प्रौद्योगिकी उपयोग। आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन पारदर्शी जवाबदेही के लिए धन में उपयोग करने की जरूरत होती है, ताकि उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी लगा सकेंगे। इससे यह पता चलता है कि आप सार्वजनिक डैशबोर्ड के जरिए भौतिक वित्तीय प्रगति का लेखा जोखा रखती है। कहने का मतलब यह हुआ कि आगे चलकर कुछ इससे पता चलता है कि इसमें जल की आपूर्ति के लिए आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग तरह के HGM मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रगति के लिए हमें जेम्स में जो घोषणा समय पर की उससे जरिए आपूर्ति लागू करना, बिल्कुल, तभी जाकर वह डेवलपमेंट कर पाएगा। अगर सही से लागू नहीं हुआ तो वह भी विकास नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि 2024 तक हर घर हर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और निष्कर्ष ये होता है कि जल जीवन मिशन के लिए आपको यह भी मकसद होना चाहिए कि इसमें अलग अलग तरह के ग्रामीण के बारे में ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको सशक्तिकरण जरूरी है।
इस योजना पर आपको दृष्टिकोण के बारे में यह बताया जाता है कि डिलीवरी के लिए सख्त समुदाय अपने गांव में जल आपूर्ति के बारे में यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि सेवा के तौर पर काम करता है, जो कि निर्धारित गुणवत्ता वाले या पानी के स्थायी आधार पर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौशल होना चाहिए। तभी आप जाकर के कुछ भी आत्मनिर्भर भारत की निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू।